बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में हम 3 केसेस को डिस्कस करेंगे। हमारे पास नंबर 1 केस है पोजीशन मोमेंटम फॉर्म। तो ये आपको ये इस तरह मतलब कि टॉपिक है कि आप इसको एज अ नोट्स प्रिपेयर करके एग्ज़ाम्स में भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहला जो है केस वो पोजीशन मोमेंटम फॉर्म है। इसमें बेसिकली ये कहता है कि जो पोजीशन और मोमेंटम है पार्टिकल का, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का, मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन भी हो, इलेक्ट्रॉन है जैसा कि उसका हम मोमेंटम और पोजीशन जो है वो साइमल्टेनियसली फाइंड नहीं कर सकते, ना ही उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और ना ही उसका एग्जैक्ट मोमेंटम साइमल्टेनियसली फाइंड कर सकते हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह है कि लेट्स सपोज हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जिसको हम माइक्रोस्कोप के साथ ऑब्जर्व कर रहे हैं, और वो इलेक्ट्रॉन जो है कैन बी ऑब्जर्व बाय फोटोन। तो इसलिए मतलब इसका ये है कि जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है वो फोटोन के वेवलेंथ के ऑर्डर होगी। तो लिहाजा जो डेल्टा एक्स है ये अप्रोक्सीमेटली है इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ फोटोन के। उसके बाद कह रहा थी वेवलेंथ ऑफ फोटोन मस्ट बी स्मॉल इफ़ वी वांट टू मेजर पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी। तो ये उसने बड़ी एक इम्पोर्टेंट जो है वो बात कही है कि कह रहा है कि जो अगर हम उसकी पोजीशन जो है वो एग्जैक्ट फाइंड करना चाहते हैं तो उसकी वेवलेंथ बहुत स्मॉल होनी चाहिए। तो ये जो उसने नीचे रिलेशन दिया है कि E इज़ इक्वल टू एच एफ, और एफ़ की उसने वैल्यू पुट कर दी है C/λ। तो ज़ाहिर सी बात है कि इसकी जो वेवलेंथ तब छोटी होगी जब इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। तो हाई एनर्जी वाले फोटोन की वेवलेंथ क्या होगी, कम, और उसकी हम एग्जैक्ट पोजीशन मतलब कि विद ग्रेट एक्यूरेसी फाइंड कर सकते हैं। आगे कह रहा था मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंजेस इन बिग अमाउंट व्हेन सच एनर्जी फोटोन कोलाइड विद इलेक्ट्रॉन। कह रहा है कि जो मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का वो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत बड़ा चेंज आता है जब इस तरह का फोटोन इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड कर जाता है। इसका मतलब ये हुआ इट मीन्स सर्टेनिटी इन मोमेंटम इंक्रीजेज। तो इसका मतलब ये है कि अनसर्टेनिटी मोमेंटम में इंक्रीज़ कर गई है। तो अनसर्टेनिटी जब मोमेंटम में इंक्रीज़ करेगी तो पोजीशन में क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो इस तरह हम उसकी पोजीशन एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। लेकिन जब फोटोन जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी और एनर्जी कम होगी वो इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेगा, तो फिर अनसर्टेनिटी जो है पोजीशन में वो इंक्रीज़ हो जाएगी और जो मोमेंटम है उसमें डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इस तरह हम मोमेंटम जो है वो ग्रेट एक्यूरेसी के साथ फाइंड कर सकते हैं। अब कह रहा है कि लेट्स सपोज दैट, कह रहा है कि हमारे पास एक फोटोन है जिसका मोमेंटम h/λ है। वो इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करता है, जब कोलाइड करता है तो इसको अपना मोमेंटम ट्रांसफ़र कर देता है। तो जो चेंज इन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑर्डर ऑफ द मोमेंटम ऑफ फोटोन। तो जो इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम में चेंज आएगा वो फोटोन के मोमेंटम के ऑर्डर होगा। लेट्स सपोज ये देखें डेल पी एक्स फिर अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ जाएगा h/λ के। तो आपको पता है कि हम इक्वेशन नंबर 1 इसने लिखा है पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। हम इक्वेशन 1 में ये बात कह के आ चुके हैं कि जो पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वह इज़ ऑफ दी ऑर्डर होगी फोटोन की वेवलेंथ के। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 1 में हम यही बात कह के आए ना। तो उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ये रिलेशन आ जाएगा डेल पी एक्स अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू h/λ अप्रोक्सीमेटली h/डेल एक्स। तो डेल एक्स उधर जाके डेल पी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये रिलेशन है, दिस रिलेशन विद मोर केयरफुल कैलकुलेशन इनटू अकाउंट रैंडम एरर एंड सिस्टमेटिक एरर। इसमें ज़ाहिर सी बात है कि ये एरर्स मौजूद हैं।
तो डेल पी एक्स इज इक्वल टू एच ओवर 2 पाई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच कट। तो ये कह रहा है कि डेल पी एक्स, और ये आपको पता है कि एच कट जो इक्वल होता है एच ओवर 2 पाई के, तो इससे उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी है। द पोजीशन मोमेंटम फॉर्म ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन कंपोनेंट फॉर्म। ये देखिए सबसे पहली फॉर्म जो हम ड्राइव कर चुके हैं, ये उसने दी है आपको अलोंग एक्स एक्सिस, ये वाई, और एंड वाली है जी के साथ। ठीक है, तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास जी पोजीशन और वेलोसिटी फॉर्म। अगला केस जो है, अगला जो केस है केस नंबर 2, वो है पोजीशन वेलोसिटी फॉर्म। तो ज़ाहिर सी बात, इसमें पोजीशन और वेलोसिटी जो है माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की हम साइमल्टेनियसली फाइंड नहीं कर सकते। जैसा कि माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट आप इलेक्ट्रॉन कह सकते हो। तो ऊपर वाला रिलेशन देखिए जो हमने ड्राइव किया, डेल पी एक्स डेल एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू एच कट। तो इधर हमने डेल्टा पी की वैल्यू इधर पुट कर दी है। तो डेल्टा पी एक्स की वैल्यू एम वी एक्स पुट की है। तो ये जो एम है इसके नीचे आके डिवाइड हो गया एच कट के। तो ये हमारे पास वेलोसिटी पोजीशन फॉर्म ऑफ अनसर्टेनिटी रिलेशन ड्राइव हो गया। अगर इसको भी आप कंपोनेंट की फॉर्म में देखना चाहें तो ये फर्स्ट वन है अलोंग एक्स एक्सिस, सेकंड वाई और थर्ड जी, ये अलोंग। आगे एनर्जी और टाइम फॉर्म, इसकी एनर्जी और टाइम फॉर्म ये थर्ड केस है। कह रहा है कि जब हम देखते हैं कि फोटोन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है, तो आपको पता है कि वो एनर्जी हमेशा इमिट करता है। तो जब वो एनर्जी इमिट करता है, वो कह रहा है कि इमिटेड एनर्जी ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन और टाइम इंटरवल जो है डी एक्साइटेशन का, वो हम साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते। मतलब कि कैन नॉट बी मेजर्ड विद ग्रेट एक्यूरेसी एट द सेम टाइम। सेम टाइम में हम दोनों को ग्रेट एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं कर सकते। तो इसका जो रिलेशन है वो दिस वन है। कह रहा है कि दी अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ फोटोन व्हेन जंप फ्रॉम, ये देखिए व्हेन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट, कह रहा है तो उसकी जो एनर्जी है वो ये है डेल ई अप्रोक्सीमेटली एच एफ। और इधर एफ की वैल्यू पुट करके उसने इक्वेशन नंबर 3 निकाली है, सी ओवर लैम्डा, जैसे आपने पीछे पुट की थी। तो आपको पता है कि द इमिटेड फोटोन हैविंग वेलोसिटी सी टेक्स टाइम टी टू पास डिस्टेंस डेल्टा एक्स। कह रहा है कि जो फोटोन है वो डेल्टा टी टाइम में डेल्टा एक्स डिस्टेंस को कवर करेगा या पास करेगा विद वेलोसिटी सी के साथ। तो आपने पहले एक रिलेशन पढ़ा है, जैसे एस इज इक्वल टू वी टी है, तो ये वही है। इधर उसने v को c कह दिया, t को डेल्टा t और s को डेल्टा x कह दिया। तो ये आपने इसकी वैल्यू डेल्टा t की निकाल ली। तो आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखें लेफ़्ट साइड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, राइट साइड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इनको कैंसिल करेंगे, हमारे पास ये लैम्डा के साथ लैम्डा कैंसिल हो जाएगा और c के साथ c। तो डेल ई डेल टी अप्रोक्सीमेटली आपके पास आ जाएगा एच कट। ये अप्रोक्सीमेटली का साइन इसलिए है कि ये देखें, कह रहा है कि दिस रिलेशन विद मोर केयरफुल कैलकुलेशन टेकिंग इनटू अकाउंट रैंडम एरर एंड सिस्टमेटिक एरर कैन बी रिटन। तो कह रहा है कि हम इसको, ज़ाहिर सी बात है कि सिस्टमेटिक एरर भी अगर हम उसको भी कंसीडर करें और रैंडम एरर को भी कंसीडर करें तो एच कट हम इसको लिख सकते हैं एच ओवर 2 पाई एच कट होता है। तो ये पिछले रिलेशन भी हमने इसी तरह इनको, ये देखिए आपने ये देखिए पहला रिलेशन जो है वो हमारे पास एच आया था, लेकिन कह रहा है कि अगर हम, ज़ाहिर सी बात है रैंडम और अगर सिस्टमेटिक एरर को भी अकाउंट करें तो फिर हमारे पास एच नहीं एच कट आएगा, जिसकी वैल्यू एच ओवर 2 पाई होती है। एच क्या है आपके पास, ये कांस्टेंट है।